Hello friends, welcome to Radiant Competition Classes। रेडियंट कंपटीशन क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग बात करते हैं प्राचीन बिहार का इतिहास, ठीक है। और इसके तहत हम लोग देखेंगे महाजनपद, ठीक है। क्या देखेंगे? महाजनपद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये तीन टॉपिक को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है उसको मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितनी महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थी? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी कि 3, ठीक है। दूसरा नंबर का सवाल देखिएगा, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? ए अंग, बी वत्स, सी मगध, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी वत्स। उसके बाद देखिएगा तीसरा नंबर का सवाल, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? ए पटना एवं गया, बी मुजफ्फरपुर एवं वैशाली, सी भागलपुर एवं मुंगेर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी मुंगेर एवं भागलपुर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा चौथा नंबर का सवाल। चौथा नंबर का सवाल है, अंग महाजनपद की राजधानी थी? ए गया, बी गिरिडीह, सी वैशाली, डी चंपा। तो इसका सही आंसर होगा डी चंपा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 5 नंबर का सवाल, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? ए अंग, बी मगध, सी वज्जी, डी अस्मक। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी कि ये मगध में सम्मिलित था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा छठा नंबर का सवाल। छठा नंबर कह रहा है, मगध महाजनपद की राजधानी थी? ए राजगीर, बी पाटलिपुत्र, सी गया और डी चंपा। तो इसका सही आंसर होगा ए राजगीर। मगध महाजनपद की राजधानी राजगीर में थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 7 नंबर का सवाल। 7 नंबर कह रहा है, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? ए अस्सी नदी, बी वरुण नदी, सी चंपा नदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी चंपा नदी, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 नंबर का सवाल। 8 नंबर कह रहा है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? ए मगध, बी वज्जी, सी अंग, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा बी वज्जी, यानी बिहार में स्थित वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। उसके बाद देखिए 9 नंबर का, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? ए लिच्छवी, बी ज्ञात्रक, सी विदेह और डी चेदी। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी चेदी। चलिए 9 नंबर हो गया। 10 नंबर का सवाल देखिएगा, वज्जी संघ की राजधानी थी? ए वैशाली, बी मुजफ्फरपुर और सी कुंडग्राम और डी मिथिला। वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? ए नंबर वैशाली, यानी ये सही है, ए वैशाली सही है। उसके बाद देखिए 11 नंबर का सवाल। 11 नंबर का सवाल है कि बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? ए मगध, बी वैशाली, सी अंग, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि बिहार के भागों में स्थित वैशाली महाजनपद में गणतंत्र था, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर का सवाल देखिएगा। 12 नंबर का है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी गिरिडीह और डी चंपा। तो इसका सही आंसर होगा सी गिरिडीह। 12 नंबर हो गया। 13 नंबर का सवाल देखिएगा, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था? ए चंपा, बी नालंदा, सी वैशाली और डी अंग। तो इसका सही आंसर होगा डी अंग, ठीक है। उसके बाद देखिए 14 नंबर का सवाल, महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? ए मल्ल गणराज्य, बी शाक्य गणराज्य
और सी कोलीय गणराज और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए मल्ल गणराज। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जैन धर्म। अब जैन धर्म से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी को हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक नंबर है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ए पावापुरी, बी लुम्बिनी, सी कुंडग्राम और डी कुशीनारा। तो इसका सही आंसर होगा सी कुंडग्राम। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? ए पटना, बी वैशाली, सी मुंगेर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी वैशाली में है। उसके बाद देखिएगा 3 नंबर का सवाल, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था? ए सारनाथ से, बी विदेह से, सी वज्जी संघ से और डी कपिलवस्तु से। तो इसका सही आंसर होगा सी वज्जी संघ से, यानी महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध वज्जी संघ से था। उसके बाद देखिएगा चौथा नंबर का सवाल है, महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी? ए लिच्छवी की, बी सारनाथ की, सी विदेह की, डी अंग की। तो इसका सही आंसर होगा ए लिच्छवी की। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 5 नंबर का सवाल, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था? ए पावापुरी में, बी कपिलवस्तु में, सी वैशाली में, डी कौशाम्बी में। तो इसका सही आंसर होगा ए पावापुरी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 6 नंबर का सवाल, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए वैशाली में, बी पावापुरी में, सी विदेह में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी पावापुरी में, यानी महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं 7 नंबर का सवाल, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए पाटलिपुत्र में, बी वल्लभी में, सी वैशाली में, डी राजगीर में। तो इसका सही आंसर होगा ए प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 8 नंबर का सवाल। 8 नंबर का सवाल है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अजातशत्रु, सी अशोक, डी कनिष्क। तो इसका सही आंसर होगा ए चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए 8 नंबर हो गए। 9 नंबर का सवाल देखिएगा, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ए देवर्षि क्षमाश्रमण, बी महाकश्यप, सी साबाकमीर, डी स्थूलभद्र। तो इसका सही आंसर होगा डी स्थूलभद्र। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 10 नंबर, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए? ए जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया, बी जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म को 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित हुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर सही होगा। इसका सही आंसर क्या है? बी है। ठीक है, चलिए 11 नंबर का सवाल, जैन धर्म के 12 तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्म स्थली थी? ए गया, बी पटना, सी चंपा और डी वैशाली। तो इसका सही आंसर होगा सी चंपा। नेक्स्ट देखिएगा बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म से संबंधित यानी गौतम बुद्ध से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी में पूछने लायक है, उन तमाम क्वेश्चन का संग्रह यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए 1 नंबर का सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने भी त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए? यानी कि जो गृह त्याग हुआ था, गृह त्याग के दौरान कहाँ पर गए? तो कहाँ पे गए? ए बोध गया, बी वैशाली के समीप अलारकलाम के आश्रम, सी सारनाथ और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी वैशाली के समीप अलारकलाम के आश्रम में। ठीक है, दूसरा नंबर का सवाल देखिए,
गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो ये उड़ुवेला में, बी वैशाली में, सी पाटलिपुत्र में, डी सारनाथ में। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि बोध गया उड़ुवेला में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर का सवाल। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? ए बोध गया में, बी कुशीनगर में, सी सारनाथ में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बोध गया में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? बोध गया में। यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। उसके बाद 4 नंबर में देखिएगा, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ए गंगा नदी, बी निरंजना नदी, सी गंडक नदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा निरंजना नदी। गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद 5 नंबर का सवाल देखिएगा, निम्नांकित में किस नगर से गौतम बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? ए बोध गया, बी राजगीर, सी वैशाली, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी डी नंबर। ठीक है, निम्नांकित में से किस नगर से गौतम बुद्ध का घनिष्ठ संबंध था? तो तीनों से था, बोध गया, राजगीर और वैशाली, तीनों से घनिष्ठ संबंध रहा था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 6ठा नंबर का सवाल। 6ठा नंबर सवाल कह रहा है, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थी ए बाढ़, बी अग्नि, सी आंतरिक कलह और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी, यानी उपर्युक्त सभी। 7 नंबर का सवाल देखिएगा, प्रसिद्ध बौद्ध साड़ीपुत्र का जन्म हुआ था? ए नालंदा में, बी वैशाली में, सी गया में और डी जो है आपका पटना में। तो इसका सही आंसर है ए नालंदा में। यानी प्रसिद्ध बौद्ध साड़ीपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? नालंदा में हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद 8वां नंबर का सवाल देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, इसमें कौन से कार्य किए गए थे? ए बौद्ध धर्म 2 भागों में बांटे गए, बी बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त पिटक और विनय पिटक में हुआ, और सी कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन के हुआ, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा यानी कि सी, कि कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे इसके बाद जो वीडियो होगा, तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है उसको कवर करने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, यानी कि जो बिहार का इतिहास है, इसके बाद हम लोग गुप्त वंश है, मौर्य वंश है, ठीक है, और दिल्ली सल्तनत है, इन तमाम टॉपिक को अगले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।